अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का हमारा ये पार्ट 2 है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के हवाले से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रुप पॉलिसी के बारे में बताया था और उसमें बेसिक सेटिंग करके मैंने आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाई थी कि उसमें हमने शटडाउन की पॉलिसी को हमने ब्लॉक करवाया था कि कोई भी बंदा शटडाउन ना कर सके। कंप्यूटर एंड कंट्रोल पैनल को भी हमने उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा के दिखाई थी। तो आज की वीडियो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर है, इसका पार्ट 2 है। इसमें मैं मज़ीद थोड़ी एडवांस लेवल की सेटिंग आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो लिंक्ड जीपीयू है, इनफोर्स है, इनहेरिटेंस है एंड डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सर्वर मैनेजर पे, डैशबोर्ड के ऊपर एंड टूल्स एंड ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे डोमेन्स आएंगे। ये डोमेन्स है शाइन आईटी एक्सपर्ट्स डॉट लोकर और हमारा ये ओयू था। इसके अंदर हमने दो पॉलिसी क्रिएट की थी, एक नो कंट्रोल पैनल, एक नो शटडाउन। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। इसके बाद पहले हम देखते हैं अपने एक्टिव यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे आते हैं। एक्टिव यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे आए तो ये देखें हमारे पास ये हमारे ओयूज़ वगैरह बने हैं। तो जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा ओयूज़ आपने क्रिएट किए होते हैं। ओयूज़ हैं, उसके अंदर सब ओयूज़ होते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ ये अकाउंट्स है, इसके अंदर हम कह देते हैं न्यू एंड ओयू, इसके अंदर हम कहते हैं एचआर कहते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट है एचआर का, ठीक हो गया। अब ये देखें अकाउंट्स ओयू सेपरेट है एंड एचआर ओयू सेपरेट है। तो जो यूज़र एचआर के अंदर होंगे वो उनको एचआर वाली पॉलिसी लगेगी, जो अकाउंट्स में होंगे उन पे अकाउंट्स वाली पॉलिसी लगेगी। और जो हमने अकाउंट्स पे जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की है वो एचआर के अंदर भी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं अब कहता हूँ ये आसिफ यूज़र को हम एचआर के अंदर ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए, अब हम आते हैं वापस और हम आते हैं अपने डिफ़ॉल्ट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पे। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं इधर से। तो ये देखें अकाउंट्स एंड अकाउंट्स के अंदर हमारा एचआर है। अब एचआर पे कोई भी हमारे पास पॉलिसी नहीं है, अकाउंट्स के अंदर पॉलिसीज़ हैं। तो अभी जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ, तो सबसे पहले तो आप देख लें डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ है। एक तो पहले डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पॉलिसी क्रिएट हुई होती है और उसके अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। क्लियर हो गया। और बाकी चीज़ जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हमने खुद से कॉन्फ़िगर करना होता है। अब हमने अकाउंट्स पे हमने नो कंट्रोल पैनल भी किया, नो शटडाउन भी किया। अभी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो ये देखें हमारा यूज़र था अली रज़ा, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये हमारा यूज़र जो था ये है अकाउंट्स के अंदर। अब ये देखें मैं क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन हो चुका हूँ और मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। ये हमें रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कि ये हम इसको ओपन नहीं कर सकते और हम इसको शटडाउन भी नहीं कर सकते पावर, क्योंकि ये हमारी ग्रुप पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। मैं इसको लॉग ऑफ करता हूँ और मैं अब यूज़र से लॉगिन करता हूँ आसिफ यूज़र से। अब देखते हैं उस यूज़र पे भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आता हूँ इस पर, हम करते हैं आसिफ एंड पासवर्ड देते हैं इसका। अब ये देखें हम आप आसिफ यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं और अब हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। तो देखें द ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अभी भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है आसिफ यूज़र पे भी। और हम इस पर पावर ऑफ करके देखते हैं तो देखें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही। अब हुआ क्या है मैं आपको सारा समझाता हूँ। अब ये देखें, अब हमने जो पॉलिसी लगाई थी वो लगाई थी अकाउंट्स पे नो कंट्रोल पैनल एंड नो शटडाउन, यानी कि नहीं हो सकता। अकाउंट्स में हमारे पास ओयू था, ओयू के अंदर हमारे पास एक अली यूज़र था और उस पर इम्प्लीमेंट हो गई थी। अब जो एचआर यूज़र ओयू है इसके अंदर हमारा आसिफ नाम का यूज़र है और इस पे भी अप्लाई हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है ये पॉलिसी। वो क्यों? क्योंकि हमने अकाउंट्स के अंदर ये ओयू अकाउंट्स ओयू के अंदर हमने ये पॉलिसी लिखी है और अकाउंट्स के अंदर ही एचआर ओयू है और एचआर के अंदर जितने यूज़र होंगे अकाउंट्स के अंदर जितने भी यूज़र होंगे उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब हम एचआर को देखते हैं। तो ये देखें ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस करेंगे तो एचआर पे हमने क्लिक किया और इधर आगे ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस। सबसे पहले हमारे पास नो शटडाउन भी आ रहा है, नो कंट्रोल पैनल भी है, डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज भी है। इधर से भी हम चेक कर सकते हैं कि इस पर कौन कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। मगर आप चाहते हैं कि ये जो एचआर के ओयू है इसके अंदर जितने भी यूज़र होंगे वो कंप्यूटर को शटडाउन कर सकें, कंट्रोल या आप कहते हैं कंट्रोल पैनल वो ओपन कर सकें। तो आप इस पर न्यू एक पॉलिसी क्रिएट करें और उसके लिए आपने आना डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट पे न्यू और मैं कहता हूँ ऐड कंट्रोल पैनल, ठीक है। और हम इस पे एडिट करते हैं
और इस पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, कंट्रोल पैनल एंड प्रोहिबिट एक्सेस टू, हम कहते हैं इसको। अब ये देखिए प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग, हम उसको मना कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया था, इनेबल के ये सेटिंग हमारी रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, रिस्ट्रिक्ट लग जाए। हम कहते हैं कि नहीं, इसको डिसेबल करो, यानी कि उल्ट कर दिया। अब हमने अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब ये पॉलिसी यानी कि जो ये लिखा हुआ है इसके उल्ट हो गया, इसके अगेंस्ट होगी। जो कह रहा है कि हम प्रोहिबिट कर दें, मना करें कंट्रोल पैनल को ओपन होने से, हम कहते हैं कि नहीं, मना नहीं करना आपने, ओके। अब ये पॉलिसी हमने लगा देनी है HR के अंदर, ठीक हो गया, यानी कि ऐड कंट्रोल पैनल। अब आसिफ नाम का जो यूज़र होगा HR के OU के अंदर, उसको कंट्रोल पैनल ओपन होगा, मगर जो अकाउंट्स के अंदर होगा नो कंट्रोल पैनल, उसको यूज़र को कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होगा। अब ये हम आ गए आसिफ यूज़र वाले पे, तो मैं इसको करता हूँ GP अपडेट। जैसे ही GP अपडेट होता है तो अब हम दोबारा इसको चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा GP अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, तो ये देखिए हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम शट डाउन करके देखते हैं, क्योंकि हमने शट डाउन की नहीं लगाई, तो ये देखें शट डाउन की ऑप्शन हमें नहीं मिल रही और कंट्रोल पैनल हमें वापस मिल रहा है। हम इसको ओपन कर सकते हैं, ये आसिफ यूज़र के लिए। अब हम अली यूज़र पे आते हैं और हम इसको देखते हैं। अब अली यूज़र पासवर्ड लगाएंगे हम अपना। अब ये देखें अली यूज़र से लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं इसका कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ तो ये कंट्रोल पैनल ओपन नहीं होने दे रहा, जबकि जब आसिफ यूज़र से होगा तो वो हमें ओपन करने दे रहा है। क्लियर हो चुका है। ये देखें आसिफ से लॉगिन किया हमने एंड पासवर्ड हमने टाइप किया और अभी कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, तो देखिए कंट्रोल पैनल ओपन हो रहा है। अब मैं आपको सर्वर पे आके इसका सारा समझाता हूँ। अब देखें बेसिकली हुआ क्या है। सबसे पहले उसने पॉलिसी चेक की अकाउंट्स में नो कंट्रोल पैनल, तो उसने कहा ठीक है नो कंट्रोल पैनल के साथ, नो शट डाउन के साथ। मगर जैसे ही HR के अंदर आया तो उसको ऑप्शन मिल गई ऐड कंट्रोल पैनल की, तो उसने कंट्रोल पैनल की एक्सेस उसने दे दी। अब हमने कोई किसी भी OU की देखनी होगी, इस पे कौन कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, इनहेरिटेंस कैसे होगी, हम HR पे उस OU पे क्लिक करेंगे, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस पे आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ऐड कंट्रोल पैनल है, नो शट डाउन है, नो कंट्रोल पैनल एंड डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसीज़ है। जो सबसे नीचे पॉलिसी लगी होगी वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी उस OU के अंदर। क्लियर हो गया इस बात को। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब हम ये जो नो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी है, ये हम डोमेन के ऊपर अगर लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो उसके डोमेन का मतलब ये होगा कि जितने भी OUs होंगे उन सब पे वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। क्लियर है। अब ये अकाउंट्स के अंदर नो कंट्रोल पैनल है और HR के अंदर हमने लगा दिया ऐड कंट्रोल पैनल। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हो रहा है कि HR के अंदर जितने यूज़र होंगे उनको ऐड कंट्रोल पैनल मिल रहा है। मगर आप चाहते हैं कि बेशक हमने पॉलिसी लगाई है HR में कि उनको कंट्रोल पैनल मिले, मगर हम फोर्सफुली हम ये चाह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है ना वो इसके नीचे जितने भी OUs होंगे उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको इन्फोर्स कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इसको इन्फोर्स किया, इन्फोर्स का मतलब ये होगा कि जितने भी इसके नीचे OUs वगैरह जितने भी होंगे उन सब पे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बेशक उसके अगेंस्ट ये ओपन की हो। तो वो किसी को नहीं देखेगा। ये पॉलिसी जब इन्फोर्स हो जाएगी तो ये सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगी। अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं और उसको हम GP अपडेट करके देखते हैं। मैं देखें या सिर्फ यूज़र से ही लॉगिन हो और GP अपडेट किया इसको। GP अपडेट होने के बाद मैं दोबारा कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ, तो ये देखें हमें रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी दोबारा से इन्फोर्स हो चुकी है। अब पॉलिसी तो इधर लगी हुई है मगर यहाँ से इन्फोर्स हो रही है। अब यहाँ पे अब मैं इसको वापस इन्फोर्स ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। अब जैसे देखें HR के अंदर पॉलिसी जो इनहेरिटेंस हो रही है, ऊपर से नो कंट्रोल पैनल है, नो शट डाउन है। दो पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो ऊपर से इनहेरिटेंस हो रही हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं HR के अंदर। क्लियर। हम चाहते हैं कि HR के OU के ऊपर कोई भी पॉलिसी जो ऊपर से आ रही हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट ना हो, वही पॉलिसी इस पे इम्प्लीमेंट हो जो हम HR OU के अंदर लगाएंगे। जैसे ऐड कंट्रोल पैनल है या कोई और इस तरह की पॉलिसीज़ हम इसके अंदर लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, HR पे जाके राइट क्लिक करेंगे और ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देंगे। ब्लॉक इनहेरिटेंस का मतलब ये होगा कि ऊपर से जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं डोमेन की या
पेरेंट्स OU की, वो सारी की सारी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब ये देखें, हम HR के अंदर जाके ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस देखेंगे तो हमारे पास कोई भी पॉलिसीज़ ऊपर से शो नहीं हो रही, सिर्फ एक ही हो रही है जो हमारे HR OU के अंदर ही ऐड है। HR के अंदर जितने भी OU यूज़र्स होंगे वो सारे शट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया। अब हम टेस्टिंग करके देखते हैं, तो इस पे आते हैं और हम GP अपडेट करते हैं। ये GP अपडेट करने के बाद ये देखिए मैं इस पे आता हूँ और पावर पे आता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास शट डाउन की ऑप्शन आ चुकी है और मैं इस पे कंट्रोल पैनल भी ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास कंट्रोल पैनल भी ओपन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दिया, ऊपर से कोई भी पॉलिसी इस OU पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप पॉलिसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपने यूज़र्स पे, डोमेन कंप्यूटर्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है और एक एक सेटिंग को आपने बड़े ध्यान से और उस प्रॉपर OU पे इम्प्लीमेंट करनी है। क्लियर है? तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें।